गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो द्वैता का अंत ये वाला हमारा पार्ट चल रहा है। आज इसके अंतर्गत हम देखेंगे शॉक थेरेपी। थेरेपी का मतलब हो गया उपचार, ठीक है। शॉक थेरेपी, देखो क्या हुआ, ये शॉक थेरेपी है क्या? ये शॉक थेरेपी बेटा एक कष्टप्रद संक्रमण है। क्या है? कष्टप्रद संक्रमण है। ध्यान से समझ इसको। कष्टप्रद संक्रमण क्या है? ये कष्टप्रद संक्रमण। कैसा कष्टप्रद संक्रमण? ये व्यवस्था का कष्टप्रद संक्रमण। किसका? व्यवस्था का कष्टप्रद संक्रमण। समझिए इस चीज को। क्या कहा मैंने? शॉक थेरेपी क्या है? कष्टप्रद संक्रमण है। किसका? व्यवस्था का। किस व्यवस्था का? साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का। क्या कहा मैंने? ये देखो, साम्यवादी, बस साम्यवादी समाजवादी, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का। ध्यान से समझिए, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का। किसमें? लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में। किसमें? लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में। लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में। मैंने क्या कहा आपसे? शॉक थेरेपी क्या है? कष्टप्रद संक्रमण है। किसका कष्टप्रद संक्रमण है? व्यवस्था का। किस व्यवस्था का? साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में एक कष्टप्रद संक्रमण है। अब ये कष्टप्रद संक्रमण किसका होगा? जो सोवियत गणराज्य के, जो सोवियत संघ के अंतर्गत जो देश थे, इनमें कौन कौन? मुख्यतः रूस हो गया, पूर्वी यूरोप के देश हो गए, ठीक है। रूस हो गया, पूर्वी यूरोप के देश हो गए, और आपके मध्य एशियाई गणराज्य हो गए। मध्य एशियाई गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य। समझ आ गया? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद कह रहा हूं। शॉक थेरेपी क्या है? तो एक कष्टप्रद संक्रमण है। किसका? व्यवस्था का। कौन सी व्यवस्था का? साम्यवादी साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में, ठीक है। किन किन का हुआ ये? रूस का, पूर्वी यूरोप का और मध्य एशियाई गणराज्यों का, यानी कि जो सोवियत संघ के अंतर्गत थे पहले समाजवादी व्यवस्था में ढले रचे बसे हुए थे, ठीक है। इसको कहा गया आघात देकर उपचार करना। क्या कहा गया? आघात देकर उपचार करना। आघात देकर उपचार करना। इस प्रणाली को निर्देशित किसने? किस मॉडल को निर्देशित किसने किया? जो शॉक थेरेपी का मॉडल है, इसको निर्देशित किसने किया? तो इसको निर्देशित कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। क्या कहा मैंने? विश्व बैंक और IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इस प्रणाली, ये जो शॉक थेरेपी है, इसको क्या कर रही है? निर्देशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्देशित कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये शॉक थेरेपी इतनी समझ आ गई, ठीक है। शॉक थेरेपी इतनी ये समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत अब और क्या क्या चीजें हो रही हैं। कुछ और भी होगा इस शॉक थेरेपी में, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया कि क्या क्या हुआ इसके अंतर्गत। अब देखिए इसमें आगे क्या हो रहा है। इस शॉक थेरेपी की जो गहनता है और जो गति थी, मैंने क्या कहा? इसकी गहनता और गति अलग अलग देशों में अलग अलग रही, ठीक है। गहनता और गति अलग अलग देशों में अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और इसका चरित्र, इसकी दिशा और इसका चरित्र लगभग एक जैसा रहा सब जगह। गहनता और गति अलग अलग रही, लेकिन क्या कहा हमने आपको? इसकी दिशा और इसका चरित्र क्या रहा? अलग अलग रहा। अब देखो, इस व्यवस्था को मुड़ना था। मैं सिर्फ ये देखो कीवर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। मुड़ना था। कहां मुड़ना था? इस व्यवस्था को क्या कहा मैंने? मुड़ना था। किस तरह? तो देखिए, इस व्यवस्था को मुड़ना था इस तरीके से। कहा? ये समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था है, ठीक है ना। ये जो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को मुड़ना था इस तरीके से, और मुड़कर कहां आना था? लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में, ठीक है। लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में इस व्यवस्था को मुड़ना था। किसको? शॉक थेरेपी के अंतर्गत
जो साम्यवादी व्यवस्था थी, जो साम्यवादी पद्धति पहले चली आ रही थी, अब जो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसको अब क्या करना था, एक घूम लेना था, एक मुड़ाव लाना था, किसके अंतर्गत आने के लिए, सोवियत संघ की संयुक्त राज्य अमेरिका की पद्धति के अंतर्गत आने के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए किस तरीके से, यानी कि जो जो इसकी संरचना है सोवियत संघ की पुरानी संरचना, उस संरचना को क्या करना था, इनको बदलना था। ठीक है, इसके बाद इसको जो संरचना थी, जो स्ट्रक्चर था, उस संरचना को तोड़ना था। क्या करना था, संरचना को तोड़ना था। संरचना को तोड़ने का मतलब क्या हुआ, किस संरचना को तोड़ना था, यही समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था की संरचना को तोड़ना था। ध्यान से समझिए, इसको तोड़ना है, ठीक है, क्या करना था, ब्रेक करना था, और साथ ही साथ क्या करना, मुड़ना था, किस तरफ, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ मुड़ना था। इतनी बात समझ आ गई। और क्या करना था, संरचना को तोड़ना था। अब देखिए बल, अब यह फोर्स दिया जा रहा है किसी चीज पर, साम्यवादी व्यवस्था के, साम्यवादी निकल रहा मुंह से, अब बल दिया जाना था, किस पर बल दिया जाना था, पूंजीवाद पर। किस पर बल दिया जाना था, पूंजीवाद पर। और इस बल के अंतर्गत क्या करना था, निजी स्वामित्व। क्या कहा हमने आपसे, निजी स्वामित्व। बल किस पर दिया जाना था, निजी स्वामित्व पर बल दिया जा रहा है। किस पर बल दिया जा रहा है, निजी स्वामित्व पर क्या किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। ठीक है, निजी स्वामित्व जो हमने आपको बताया, यानी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार जितनी वस्तुओं या जितने पदार्थों को कर सकते हैं, जितनी सेवाओं को कर सकते हैं, आप उतना कर लीजिए। ठीक है, तो निजी स्वामित्व पर क्या किया जा रहा था, यहां पर बल दिया जा रहा था। फिर निजीकरण, निजीकरण को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। किसका निजीकरण, राज्य की संपदा का निजीकरण। किसका निजीकरण, राज्य की संपदा का है, उसके निजीकरण। आपने सोवियत व्यवस्था में देखा कि जो राज्य की संपदा है वो क्या है, राज्य के और समाज के हाथ में रहेगी। लेकिन जो यहाँ पर निजीकरण है वो राज्य की संपदा का क्या हो रहा है, निजीकरण। राज्य की संपदा का निजीकरण करने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एक ढांचा अपनाना है हमें। क्या करना है, ढांचा अपनाना है। कैसा ढांचा, ढांचा अपनाया जाना है। क्या कहा मैंने आपसे, ढांचा अपनाया जाना है। कैसा ढांचा अपनाया जाना चाहिए, व्यावसायिक। क्या, व्यावसायिक, व्यावसायिक ढांचा अपनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, व्यावसायिक ढांचा अपनाने की यहाँ पर फिर से बात की जा रही है। तो देखिए आप, तीन चीजों पर बल दिया जा रहा है, निजी स्वामित्व पर निजीकरण, राज्य की जो संपदा उसका निजीकरण करने पर बल दिया जा रहा है, और व्यावसायिक ढांचा अपनाने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं क्या हो रहा है। जो खेती है, क्या कहा मैंने आपसे, जो खेती है उस खेती को, जो एक खेती है, इस खेती को सामूहिक फर्म की जगह, खेती को सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्मों पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, जो फर्म होते हैं ना, उन पर बल दिया जा रहा है। तो सामूहिक फर्मों की जो कल्पना है, कल्पना कह रहा हूं, सामूहिक फर्मों की जो अवधारणा है उसको क्या किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। बल किस पर दिया जा रहा है, निजी फर्मों को। यानी कि खेती का भी क्या कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, खेती का भी क्या कर दिया गया, निजीकरण। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सब कुछ शॉक थेरेपी के अंतर्गत हम इस सबको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, व्यापार के मामले में कुछ बात हो रही है। किसके मामले में बात हो रही है, व्यापार। व्यापार को विकास का द्योतक माना जा रहा है। व्यापार को क्या कहा जा रहा है, व्यापार क्या है, विकास का द्योतक, यानी कि विकास का द्योतक। साफ साफ स्पष्ट है कि विकास तभी संभव है, विकास व्यापार क्या, जब हम व्यापार करेंगे तभी विकास संभव है। क्या कहा गया, जब हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे तभी विकास संभव हो पाएगा, बिना व्यापार के विकास संभव नहीं है। इससे भी आगे बढ़ते मुक्त व्यापार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मुक्त व्यापार की। यानी कि जब हम अपनी वस्तुओं का आयात या निर्यात करते हैं, सीमा पार आयात या निर्यात कर रहे हैं, तो उन पर लगने वाले शुल्कों में छूट की बात की जा रही है। और मुक्त व्यापार को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर
मुक्त व्यापार पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो व्यापार को क्या कहा गया, विकास का द्योतक माना गया और मुक्त व्यापार पर बल दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, वित्तीय खुलेपन की बात की गई। किसकी, वित्तीय खुलापन, वित्तीय खुला यानी कि धन से संबंधित क्रियाओं में वित्तीय खुलापन, वित्तीय खुलेपन की बात की जा रही है। और इसके साथ मुद्रा की परिवर्तनीयता, अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा ये टर्म, मुद्रा की परिवर्तनीयता। ठीक है ना, मुद्रा की परिवर्तनीयता, ये कोई भी हेडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग्स नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, और मुद्रा की परिवर्तनीयता पर और वित्तीय खुलेपन पर क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। किसके अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है, शॉक थेरेपी के अंतर्गत ये सारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो सारे देश, जितने भी सोवियत गणराज्य के जो देश थे ना पहले के, उन सब देशों को जोड़ा जा रहा है। समझ गए क्या कहा मैंने, सोवियत संघ के ग्रुप में जो जो देश थे उनको सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया, आपस में नहीं जोड़ा गया, उनको सीधे कहां जोड़ा गया, पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। किसके अंतर्गत, शॉक थेरेपी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या हो रहा है, पूरी की पूरी एक व्यवस्था जो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, उस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा रहा है, किसमें, पूंजीवादी व्यवस्था में। यानी कि वो जो देश थे उनको कहा जा रहा है कि अब आपके पास जो पुराना सिस्टम था, अब आप उस पुराने सिस्टम को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए और हमारे वाले नए सिस्टम में आइए, हमारे निर्देशों के अनुसार आप काम कीजिए, जैसा हम कहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। और इस काम में सहायता दी जा रही है। सहायता कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक और IMF। कौन सहायता दे रहा है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायता दे रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, अब वो विश्व में नेता के रूप में उभर रहे हैं। पश्चिमी देश विश्व में नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनमें मुख्यतः क्या, अमेरिका क्या बन चुका है, एक ध्रुवीय विश्व का प्रणेता बन चुका है। ये बात मैं कब की कर रहा हूं आपसे, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। ठीक है, तो ये रही हमारी शॉक थेरेपी। तो आपको ये शॉक थेरेपी समझ आ गई होगी। अलग अलग भाग है, इसको मैंने इसको अलग अलग भागों में आपको करके दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। पहले एक प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, शॉक थेरेपी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शॉक थेरेपी का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।